उज्जैन जिले की महत्वपूर्ण तहसील में स्थित स्वर्णगिरी प्राचीन मंदिर देवस्थान पर अधिक मास की महत्वपूर्ण 11 एकादशी के अवसर पर हजारों की संख्या में भक्त व श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान करीब 16 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच भाग लिया। संपूर्ण यात्रा मार्ग पर आस्था, भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत माहौल देखने को मिला। भक्तों और श्रद्धालुओं ने महत्वपूर्ण तहसील के प्राचीन प्रसिद्ध देवस्थान चिरमिया नारायण धाम सहित यात्रा मार्ग में आने वाले विभिन्न प्रमुख देवस्थानों पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और अपनी यात्रा पूर्ण की। अधिक मास की एकादशी 11 पर निकली इस पद यात्रा में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का रंग संपूर्ण मार्ग पर छाया रहा। वरिष्ठ समाज सेवी एवं भगवान श्री कृष्ण भक्त रतन सिंह, पिता आत्माराम आंजना, अलवेली सरकार तथा उनके परिवार के सदस्य भी धार्मिक यात्रा में शामिल हुए। वही आकाशोदा, बड़नगर रोड आसपास क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु चिरमिया पैदल यात्रा में शामिल हुए और करीब 16 किलोमीटर पैदल चलकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने संपूर्ण विश्व जगत के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना करते हुए भक्ति भाव से यात्रा पूर्ण की। अधिक मास की 11 एकादशी पर आयोजित इस धार्मिक यात्रा में श्रद्धा और आस्था का विशेष उत्साह देखने को मिला। में माता पिता गुरु सर्वोपरि होते हैं। आपके पिता का है, दादाजी का है, परिवार, उनने आपको भक्ति का मार्ग बताया। इस मार्ग को आप क्या मानते हैं? इस मार्ग को मैं निरंतर जैसा चल रहा है ऐसा चलाता रहूँगा। इन्होंने पेड़ लगाया है, मेरे को खाली पानी पिलाना है और फल तोड़ना है। पर साहब, अधिकतर आज के इस वक्त में समय में भक्ति के मार्ग पर बच्चों को, परिवार को बहुत कम लोग ले जा रहे हैं। 1% है ये आंकड़ा। आप आपके परिवार के जो पापा का है, दादाजी का है, वरिष्ठ हैं, उनको क्या कहेंगे? उनने आपको भक्ति का मार्ग बताया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम पहले गुरु माता पिता होते हैं। कम से कम दिन भर में 2 घंटे तो उनकी बात मानना चाहिए। और यात्रियों को भी कहना चाहता हूँ कि पहले गुरु माता पिता के दर्शन करें, उसके बाद भगवान के दर्शन करें। आज हम यात्रा में आए हैं स्वर्णगिरी पर्वत चिरमिया। यह निरंतर 2 सालों से चल रही है और प्रभु की कृपा से हम 2 साल से निरंतर कोशिश कर रहे हैं आने की कि हम इस यात्रा में आए और अपना जीवन धन्य करें। के रूप में दिखते हैं और आप तो भक्ति जगा ही रहे हैं। आपने आपके परिवार के बच्चों को, सबको संस्कार दिए। क्या मानते हैं इस भक्ति को, क्या कहेंगे? भक्ति को यही मानते हैं कि हमारे पीछे संसार चलता है और ये जितने भी लोग हैं ना, ये मतलब इंसान के रूप में नहीं, समझ लो कि कहीं भगवान के रूप में उनके दर्शन हो जाए। इसलिए हम और हमारा परिवार यहाँ इस परिक्रमा करने आते हैं। साहब देखें, अपन आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर साहब आपको भगवान श्री कृष्ण का भक्त कहें, अलवेली सरकार कहें या एक भक्त कहते हैं, और आपके परिवार को भी सब भक्ति मानते हैं। आपने बच्चों को, परिवार को भक्ति के रंग पे क्यों रंगा, क्या मानते हैं? अब देखो, ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि जैसा उन्होंने हमें बनाया ऐसा ही हम उस पथ पे चल रहे हैं। और हो सकता है कि हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो। हम तो यही सोचते हैं कि हर किसी का भला हो। हाँ, अब